और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट की, उस रायबरेली की, जिस रायबरेली में इस वक्त मैं मौजूद हूं। आज रायबरेली में दिग्गजों का जमावड़ा रहा। एक तरफ अमित शाह थे जो कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में पहुंचे, बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया और कांग्रेस के हार की भविष्यवाणी भी कर दी। तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने एक संयुक्त रैली की और इस रैली में जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही साथ सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता से कुछ खास कहा। क्या कुछ सोनिया ने कहा, देखिए यह खास रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। राहुल गांधी, अखिलेश यादव। अमेठी में सरेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं आपका हूँ, अमेठी का हूँ, था और रहूंगा। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी इस बार अमेठी और रायबरेली में एक मंच पर नजर आई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर 9-2-11 वाला तंज कसा तो राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को फिर से घेरा। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे। अगर ये गायब हो जाएगा तो पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और आपके जो सारे के सारे हक हैं वो एक के बाद एक आपसे छीन लिए जाएंगे। ये अमेठी की आवाज दिल्ली, लखनऊ तक पहुंच रही है। जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, ये 1 और 1 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। रैली से पहले दोनों नेता अमेठी के नंद महर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। ये वही मंदिर है जहां राजीव गांधी और मुलायम सिंह यादव भी जाकर आशीर्वाद लिया करते थे और उसके बाद ही प्रचार की शुरुआत किया करते थे। राहुल गांधी ने अमेठी के मंच से पारिवारिक रिश्ता जोड़ा और ये भी कहा कि जो वो रायबरेली के लिए करेंगे वही अमेठी के लिए भी होगा। जब मैं 12 साल का बच्चा था, अपने पिता के साथ आया और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी और वही मेरी भी राजनीति है। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। राहुल अमेठी से अपनी यादें साझा कर रहे थे तो अखिलेश यादव को वो सारस याद आ गया जो विधानसभा चुनाव से पहले सुर्खियों में था। अखिलेश ने सारस का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला कर दिया। एक हमारे साथी ने सारस से दोस्ती कर ली थी। बताओ उसे पकड़ करके ले गए कि नहीं ले गए ये लोग। इसलिए इनको सजा देने का काम करना और सजा इसलिए भी देना कि इन्होंने बोरी से चोरी की है। ये बीजेपी वाले आ गए तो आपको खाद भी नैनो यूरिया की तरह पाउच में खरीदनी पड़ेगी। राहुल और अखिलेश ने अमेठी रायबरेली से बीजेपी को घेरा तो अमित शाह ने रायबरेली से राम मंदिर का मुद्दा उठाया और इंडिया गठबंधन के नेताओं से सवाल किया। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुआ। ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। 2019 में अमेठी जीतने के बाद बीजेपी की कोशिश रायबरेली में भी कमल खिलाने की है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। अब मनोज पांडे के बीजेपी में आने से 2024 का नतीजा कितना बदलेगा, ये 4 जून को साफ हो जाएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।